पहले तो नव्या क्लासेस के चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो पहला हो गया बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात और असम। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बिहार आपका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, नील कृष्को की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है? पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा हो गया दीनबंधु मित्र, तीसरा हो गया शरत चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसमें से आपका हो जाएगा बी आंसर, दीनबंधु मित्र। तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार पर प्रतिपादन किसने किया था? आर्थिक दोहन के विचार पर प्रतिपादन किसने किया था? तो 3 का हो जाएगा आपका सी नंबर, दादा भाई नौरोजी। पहली आधुनिक पर्सन मिल स्थापित हुई। पहली आधुनिक पर्सन मिल कहाँ पर स्थापित की गई? तो 4 का हो जाएगा आपका डी नंबर, रिसरा, बंगाल। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो पहला आपका हो जाएगा 1 नंबर, यानी ये बिहार में हुआ था। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ ये आपका? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 1916, बी नंबर। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ये आपका 1907 में होगा। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला है एनी बेसेंट, दूसरा है टी.सी. गोस्वामी और तीसरा वी.पी. वाडिया, चौथा है एम. विश्वेश्वरैया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ये ऑप्शन हो जाएगा विश्वेश्वरैया। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया? तो ये ऑप्शन है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, CIP रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध है तिरहुत रेलवे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ये आपका आंसर होगा CIP। 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, अंग्रेजी शासन का प्रभाव क्षेत्र अधिक पड़ा। किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा? मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक है। तो 10 का हो जाएगा आपका 2 नंबर, आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है। आपका भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो पहला घटना हो गया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात, प्लासी के युद्ध के पश्चात, बक्सर के युद्ध के पश्चात। ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, प्लासी के युद्ध के पश्चात बाद में भारत में अंग्रेजों की लूट महत्वपूर्ण घटना शुरू हो गया। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया? अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, दहशाला व्यवस्था। तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, दहशाला व्यवस्था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लार्क, वारेन हेस्टिंग, विलियम डगले, रोजर स्मिथ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 का हो जाएगा डी नंबर, रोजर स्मिथ। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड रिटन, लॉर्ड मेमो और लॉर्ड रिपन के और लॉर्ड डफरिन। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा 14 का हो जाएगा 2 नंबर, लॉर्ड मेमो। यानी इसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुआ।
15 नंबर क्वेश्चन में, तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण 1853 में किस नगर के बीच हुआ? तो यह आपका हो जाएगा मुंबई और थाने के बीच। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान यानी भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? इसका हो जाएगा आपका 89%। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है? तो 17 का हो जाएगा 1 नंबर वुड के घोषणा पत्र डिस्पैच 1857 को। 18 नंबर अंग्रेज के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव किया? तो यह आपका हो जाएगा 2 नंबर कराची अधिवेशन। कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो मार्च 1931 में हुआ था, उस टाइम पूछ रहा है कि अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आप कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20 नंबर क्वेश्चन में, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहाँ पड़ा? 20वीं सदी में पूर्वोत्तर में देश के भीषणतम अकाल कहाँ पड़ा? तो गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और बंगाल में। तो ये आपका हो जाएगा 20 का हो जाएगा डी बंगाल में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया गया। अन ब्रिटिश पदावली का किया गया तो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दादा भाई नौरोजी। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो ये आपको बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, भारतीय साम्राज्यवाद का विनाश। 24 नंबर क्वेश्चन में आता है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू किया वह किसके बीच में हुआ? तो ये आपका हुआ ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता से आगरा तक। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ उठाया? किसने अधिक भू राजस्व प्रणाली में सबसे ज़्यादा लाभ किसने उठाया? तो किसान, जमींदार, कृषि मजदूर, बटाईदार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जमींदार। आपका आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? इसका हो जाएगा बम्बई। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र का शहर स्थापित किया गया था, बम्बई में किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो 28 का हो जाएगा आपका डी नंबर, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहता है? चार्ल्स ग्रांट, मार्क्स मैन, विलियम जोन्स, जॉर्ज मार्श। तो आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट। 30 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि एक पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था। ठीक है, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था कि स्थापना किसने किया? तो इसका स्थापना किया था डेविड हेयर। इसका स्थापना डेविड हेयर ने किया था।
31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसका अध्यक्ष कौन थे। कह रहा 1931 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचालित किया। तो यह आपका 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसका हो जाएगा 1883 में। 33 नंबर क्वेश्चन है भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके शासनकाल में किसके समय में हुआ। तो 33 का हो जाएगा 1 नंबर लॉर्ड मेयो। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं रेल विभाग के लिए पृथक रूप में रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब प्रारंभ हुआ। तो 34 का हो जाएगा 2 नंबर 1925 में। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन आ गया। 35 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली। तो 35 का हो जाएगा सी नंबर 1833 में। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन में आ गए किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। ये हो जाएगा 1793 में। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब स्थापित किया। तो ये आपको हो जाएगा 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया था। तो 1820 में। 39 नंबर क्वेश्चन आ गया। 39 का रहा पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब शुरू लागू किया गया। ठीक है। तो 39 का हो जाएगा आपका सी नंबर। 39 का हो जाएगा आपका सी नंबर यानी 1822 में। ठीक है। 1822 में हुआ। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुआ। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुआ। तो 40 का हो जाएगा डी नंबर 1850 ईस्वी में। ठीक है। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग अद्भुत जननी संज्ञा दी। किसने भारत में रेलवे स्थापना को आधुनिक उद्योग अद्भुत जननी की संज्ञा दी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर कार्ल मार्क्स ने दिया था। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो 42 का हो जाएगा आपका 2 नंबर रमेश चंद्र दत्त। 43 है भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ। तो 43 का हो जाएगा आपका सी नंबर 1913 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 44 है यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है। ठीक है। इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं ये किसका है। तो ये है जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है। तो ये कथन है कार्ल मार्क्स का। ठीक इसी तरह से आप लोग को डेली हिस्ट्री का एक टॉपिक का PYQ कराया जाएगा। और आप चाहते हैं कि डेली हमको ये PYQ मिले तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।